नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। आज हम ऋग्वेद के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र के अगले दो शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अगले दो शब्द हैं वृक्तवर्हिषः और आयातम। चलिए एक बार मंत्र फिर से दोहरा लेते हैं ताकि हमें मंत्र याद हो। मंत्र इस प्रकार है: दस्त्रा युवा कवः सुता नासत्या वृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। मैं फिर से दोहराती हूँ। दस्त्रा युवा कवः सुता नासत्या वृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। अब तक हम इस मंत्र के 4 शब्दों का अर्थ समझ चुके हैं। वह 4 शब्द हैं दस्त्रा, युवा कवः, सुता, नासत्या। अब आगे बढ़ते हुए में हम वृक्तवर्हिषः व आयातम शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वृक्तवर्हिषः उसके फल को दिखाने वाले विद्वान लोग, जैसा कि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा। इस शब्द को हम 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं, वृक्त प्लस वर्हिषः। वृक्त शब्द का अर्थ हुआ स्वच्छ किया हुआ, साफ किया गया, निर्मल किया गया। वृक्त शब्द में से भी अगर त को हटा दे तो वृक बनेगा। वृक का अर्थ है पकड़ना, लेना, ग्रहण करना। त शब्द एक व्यंजन वर्ण है जिसका एक अर्थ अमृत भी होता है, अर्थात अमृत को पकड़ना, अमृत को ग्रहण करना। वर्हिषा शब्द का अर्थ है कुश नामक घास के आसन पर बैठना, अर्थात हे अश्विनी कुमार, हमने आपके लिए कुश का साफ स्वच्छ आसन बिछाया है, इसलिए कृपया हमारे यज्ञ में पधारे व औषधि का निर्माण हमने जो आपके लिए सोमरस नामक औषधि का निर्माण किया है उसे ग्रहण करें। हमने आपको जो भी समर्पित किया है वह हमने आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान के दम पर बनाया है। आप यहाँ पधारे व हमारी अज्ञानता से दूर ज्ञान के प्रकाश की ओर हमें लेकर चले। आपका अमृत जैसा ज्ञान हमें प्राप्त हो, हम यही कामना करते हैं। आपके द्वारा अर्जित ज्ञान से हमने जो भी सुख साधन जुटाए हैं वे सभी आपको समर्पित हैं। कृपा कर उन्हें ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। आपसे अर्जित ज्ञान से हम मनुष्य अपने लिए नित्य नए साधन जुटाएंगे और आगे यही करते रहेंगे। चलिए अब अगले शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, पर उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, वृक्तवर्हिषा को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 शब्द बनते हैं, वृक्त शब्द और वर्हिषा। वृक्त का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वच्छ किया हुआ, साफ किया हुआ। तो यहाँ पे सोमरस को साफ किया हुआ है, स्वच्छ किया हुआ है। सोम जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि सोम एक औषधि है, एक पेड़ है जिसकी टहनियाँ हैं, एक औषधि है। और वृक्त के आगे से जब हम त शब्द उठाते हैं तो वृक का अर्थ बनता है पकड़ लेना, ग्रहण करना, अर्थात सोमरस का ग्रहण करना। और त एक वर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है अमृत। तो आपका दिया हुआ ज्ञान हम मनुष्यों के लिए जो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं वह अमृत समान है। हम उसे ऐसे ही ग्रहण करेंगे जैसे हम आपको औषधि रूपी सोमरस प्रदान करते हैं और आप बहुत विनम्रता के साथ उसको ग्रहण करते हैं। तो हम भी आपका दिया हुआ अमृत रूपी ज्ञान ग्रहण कर अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। तो चलिए अब अगला शब्द समझते हैं। इस मंत्र का अगला शब्द है आयातम। आयातम जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त कराने वाले हैं, उन पूर्वोक्त यानी पहले से बताए हुए अश्वियों को जब विद्या से उपकार में ले आओगे उस समय तुम उत्तम सुखों को प्राप्त होगे। अर्थात जब हम मनुष्य अश्विनी कुमार द्वारा दिए ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करने लगेंगे तो हम सुख पा सकेंगे। आयातम शब्द को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें इसके 2 शब्दों में तोड़ना होगा, आ प्लस यातम। आ शब्द का प्रयोग उपसर्ग के रूप में हुआ है। यात शब्द का अर्थ है जाना, गया हुआ। जब यात शब्द के आगे आ लग जाता है तब आयातम शब्द का अर्थ होता है
आना या आया हुआ अर्थात यहाँ आए हुए। हे अश्विनी कुमार, जो ज्ञान आपसे हमारी तरफ आया है हम उस ज्ञान का उपयोग कर अपना जीवन सुखमय बना लेंगे। आप कृपा कर हमारे इस यज्ञ में पधारें और आपके द्वारा अर्जित ज्ञान से जो भी हमने निर्मित किया है उसका आनंद लें। हर मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर ले जाने में सक्षम है। वह देव मनुष्य के भीतर के अस्त्य को नष्ट कर मनुष्य के सत्य का मार्ग दिखलाते हैं। वे मनुष्य को समझाते हैं कि किस प्रकार अग्नि और जल के मेल से मनुष्य अपने आप को विकसित कर सकता है। आशा करती हूँ आपको इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।